Hello and greetings to all the dear aspirants. This is Kuldeep Singh. Welcome back to the channel. सो फाइनली हमारा HPS का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो चुका है और इस एग्ज़ाम में हमें काफ़ी सारी नई चीज़ें देखने को मिली। बहुत सारे पुराने ट्रेंड्स हमें देखने को मिले जो कि कंटिन्यू हुए थे और बहुत सारे नए एस्पेक्ट्स भी देखने को मिले। जनरल स्टडीज़ की मैं बात करूँ तो हम लोगों को लेंथ जो है वो कंपैरेटिवली कम होती दिखी इस एग्ज़ाम में, और थोड़ा बहुत जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है वो भी थोड़ा बहुत मॉडरेट हुए हैं। बट अगर मैं CSET के पेपर की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा टफ आया है और इस पेपर में लाइक इवन ट्रिग्नोमेट्री तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो जिससे अगेन बच्चों में एक जो डीमोरलाइजेशन है वो हमें देखने को मिली है। सो हम लोग इसी चीज़ के ऊपर ये पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे, क्या ट्रेंड रहे, क्या इंसाइट रहे। मेरा आइडिया बेसिकली इस टाइम इस पर्टिकुलर सेशन में GS को लेके होगा एंड नेक्स्ट पेपर या नेक्स्ट हम लोग सेशन में CSET के ऊपर भी इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग सुनना चाहते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, दैट इज़ व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एंड आई विल ट्राई टू टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम द कैंडिडेट्स हु आई हैव बिन डिस्कसिंग विद कि उन लोगों को क्या लगता है किस तरह की कट ऑफ जाएगी, और उस हिसाब से हम लोग इसके ऊपर आपको कुछ इंसाइट देने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। जैसे मैं सेशन बना रहा हूँ ऑलरेडी HPPSC ने अपनी ऑफिशियल की जो है वो डाल दी है और उसको आप जाके चेक कर सकते हैं। इनकेस अगर आपके पास कोई डिस्क्रिपेंसीज होगी उसको आप वहाँ पे हैंडल कर सकते हैं, और उस हिसाब से जो भी मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा अगर आप उस रेंज में गिर रहे हैं तो आपका काम जो है वो स्टार्ट हो जाता है कि आपने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो मेंस की प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ रहेगी वो है आंसर राइटिंग, बिकॉज विदाउट आंसर राइटिंग आप कभी भी अपने भावों को बहुत अच्छे से प्रकट नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण क्या होगा आप अच्छे मार्क्स नहीं ले पाएंगे। सो इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने आंसर राइटिंग ग्रुप स्टार्ट किया है। आप इस नंबर पे 842714124143 इस पे अपना नाम हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। सो आपको इस ग्रुप में ऐड कर देंगे और हम यहाँ पे आपको बहुत सारी वर्कबुक्स भी देने वाले हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी इन योर मेंस एग्जामिनेशन, जैसे कि सोशल इश्यूज़ है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इन एरियाज़ में जहाँ पे कि आपको एक कंसाइज मटेरियल नहीं मिलता है। ठीक है। इसके अलावा हम लोग आपको डेली क्वेश्चंस भी देंगे एंड आपको फीडबैक्स भी देने की कोशिश करेंगे सो दैट यू कैन इंप्रूव इन योर आंसर राइटिंग। चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सब अगेन डिटेल डिवीजन ले लेते हैं सब्जेक्ट्स की, किस तरह क्वेश्चन कहाँ से देखने को मिले हैं एज फार एज दी पेपर वॉज कंसर्न। सो अगेन जैसे कि आपको पता है कि हिस्ट्री इन्वायरमेंट हैज़ ऑलवेज बिन लीड स्कोरर एज फार एज द क्वेश्चन इज कंसर्न, सो वो आपको यहाँ पे देखने को मिला। हाउएवर लाइक लास्ट ईयर 33 कर क्वेश्चन आ गए थे, उससे पहले 26 क्वेश्चन थे, इस बार अराउंड 22 क्वेश्चन ही देखने को मिले हम लोगों को। HP का जो GK है वो ओवरऑल 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं। इसके अलावा 13 क्वेश्चन ओवरऑल हिस्ट्री से देखने को मिले हैं जो कि पुराने ट्रेंड्स को ही मैच कर रहे हैं। 8 क्वेश्चन वर्क फ्रॉम पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाले पोर्शन से, 14 क्वेश्चन वर्क फ्रॉम इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, एंड यहाँ पे इकोनॉमी का हमें रिसर्जेंस देखने को मिला है। जो कंसेप्चुअल कन्वेंशनल इकोनॉमी जो पहले नहीं पूछी जा रही थी वो हमें यहाँ पे उसके क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। साइंस एंड टेक बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया निकल के आया और बहुत ही इजी क्वेश्चंस यहाँ से थे, और इनको अगर आप 6 to 10 NCERT पढ़ के गए तो यहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट मिला होगा। 13 क्वेश्चन जो थे दे वर फ्रॉम करंट अफेयर्स। अगेन पिछली साल जो है हमें सिर्फ 7-8 क्वेश्चन ही मिले थे, बट इस बार करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चन हमको देखने को मिले हैं गाइस। ठीक है। सो फटाफट से हम लोग देख लेते हैं पूरे सब्जेक्ट में कि क्या क्वेश्चन चल रहे हैं, और ये ट्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। स्पेशली वो लोग जो अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, वो लोग अगर अगले साल की प्रिपरेशन करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कौन से एरियाज़ के ऊपर काम करने की जरूरत है, कौन से क्वेश्चंस को पढ़ना है, या कौन से एरियाज़ के ऊपर फोकस करके आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। सो चलिए लेट अस स्टार्ट विद ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट ओनली। ज्योग्राफी एनवायरमेंट जैसे आप ट्रेंड देख सकते हो 18, 26, 23, 33 क्वेश्चन भी आए थे 2023 में। हाउएवर क्वेश्चन जो है अगेन दे हैव कम डाउन टू 22, जो कि अगेन एक बहुत ही डिसेंट एरिया है एज फार एज दी GS इज कंसर्न। सो डोमिनेंस डेफिनेटली वेन हुआ है फ्रॉम 30 क्वेश्चन प्लस टू अराउंड 22-23 क्वेश्चन। सो डोमिनेंस थोड़ा कम जरूर हुआ है, हाउएवर इट इज़ वेरी वेरी डोमिनेंट सब्जेक्ट। एंड यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो मीडियम लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिले। दैट मीन्स अगर आपने ज्योग्राफी एक अच्छे एस्पिरेंट के लेवल पे ज्योग्राफी पढ़ी है, आप लोगों ने इन्वायरमेंट पढ़ा है, तो आप रफली 60% क्वेश्चन जो है वहाँ पे अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है जी। हाउएवर डेफिनेटली हम लोग को ये देखने को मिला है कि कुछ क्वेश्चन बिल्कुल आउट ऑफ बाउंड आ गए थे, लाइक ऐसे जिसकी हवा ही नहीं लगी, ऐसे क्वेश्चन भी हमें देखने को मिले हैं। बट दे आर पार्ट एंड पार्सल इन ज्योग्राफी, बिकॉज ज्योग्राफी में बहुत सारा वर्ल्ड में ऐसा एरिया है जहाँ पे हम लोग जितना मर्जी इन्फॉर्मेशन ले ले उतना वो कम होता है। ठीक है कि नहीं। एनीवेज फिजिकल ज्योग्राफी में हमें एटमॉस्फेयर के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला। हमें सिंपली जो है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में टाइफून्स के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला जापान में। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हमें एग्रीकल्चर से क्वेश्चन देखने को मिला। ये पिछले साल में कंटिन्यूस ट्रेंड्स हैं।
पिछले साल भी एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन आया था, इस बार शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। ये ऑलरेडी यूपीएससी ने एक बार पूछा हुआ है, उसी चीज़ को रिपीट किया गया है। इंडस्ट्री में जो है कॉटन इंडस्ट्री नॉर्थ टू साउथ लगानी थी हम लोगों ने। शीशगढ़ के ऊपर पूछा हुआ था विच वॉज अ डाइसी क्वेश्चन, ठीक है जी। एंड देन इंडियन फिजियोग्राफी में ग्लेशियर्स, पासेज, वेजिटेशन, रिवर्स एंड फ्लड्स एंड सॉइल्स के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिले। इस बार सॉइल के ऊपर क्वेश्चन तो नहीं था, पिछली बार क्वेश्चन सॉइल के ऊपर था, बट ग्लेशियर के ऊपर सीधा जो जेमू ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, उसको आपको अरेंज द फॉलोइंग में लगाना था। दैट हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन द यूपीएससी एज वेल एज इन एचएएस, ठीक है। तो वही क्वेश्चन आपको सीधा सीधा दोबारा देखने को मिला है। हम लोगों को शिंकुला पास के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला, हम लोगों को वेजिटेशन के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला, जैसे कि हमें टीक के ऊपर जो आपको क्वेश्चन है, टीक एंड बबूल के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला था। रिवर के ऊपर हमें देखने को मिला महानदी की ट्रिब्यूटरी एंड ऑल, वो भीमा वाला पोर्शन, वो क्वेश्चन देखने को मिला। फ्लड प्रोन एरियाज के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला, ठीक है जी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर स्टेट्स एंड सिटीज़ के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला। स्टेट में आपको बहुत पहले ही बोलता रहा कि भी स्टेट के ऊपर करके जाना है, सो बबल मंदेव के ऊपर हमें क्वेश्चन देखने को मिला है। सिटीज़ में हम लोगों को यूक्रेन से वो आपको ईस्ट टू वेस्ट सिटीज़ लगानी थी। सिमिलरली सिटीज़ एंड रिवर्स के ऊपर हमें क्वेश्चन देखने को मिला वर्ल्ड में। एंड कुछ इस तरह के आउट ऑफ लाइक बाउंड क्वेश्चन भी थे, जैसे कि हमें एस्करल एंड जो आपका इस तरह की जो आर्किटेक्चरल मोमेंट्स है कहाँ पे मिलती है वर्ल्ड में, वो वाला क्वेश्चन देखने को मिला था। एंड देन इसके अलावा जो आपका जैसे कि अबदान सिटी वाला क्वेश्चन था, तो वो वाले क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन अगेन डाइसी होते हैं और दे आर वेरी डिफिकल्ट टू आंसर, बट ऐसे 2 ही क्वेश्चन से रेस्ट ऑफ क्वेश्चन कंपेरेटिवली जो है वो किए जा सकते थे। 50-60% वॉज देयर, ठीक है कि नहीं। पॉपुलेशन रिलेटेड, पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चन एक आपको देखने को मिला, जो कि अगेन इकोनॉमी और ज्योग्राफी का एक मिक्स ही आप बोल सकते हो। मॉर्टेलिटी रेट कम हो रहा है, तो उसे कम हो रहे हैं कि क्या रीजन है, ये हमको पूछा हुआ है। 12वीं क्लास की ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी में आंसर लिखा हुआ है, वैसे आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं गाइस, ठीक है जी। बट कहने का मतलब है कि अगेन इट वाज अ मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस, मीडियम टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन थे, और कंपैरेटिवली आई थिंक इसमें से 50% क्वेश्चंस किए जा सकते थे, ठीक है जी। एनवायरनमेंट के ऊपर मैं बात करूँ आपकी, तो एनवायरनमेंट में भी मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के ऊपर बात की गई थी, उनको हमें लगाना था, तो वो एलिमिनेशन से हो रहा था वो क्वेश्चन। नेशनल मार्क्स के ऊपर हमें गिर नेशनल पार्क का ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला, बट वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन था, बहुत डिफिकल्ट था करना। सिमिलरली हमें ऐसे नेशनल पार्क्स में हमें ईस्ट टू वेस्ट लगाने थे, जो उनमें से हमें 2 सुने ही नहीं थे, ठीक है कि नहीं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में था, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स में हम लोगों को क्वेश्चन देखने को मिला। वेटलैंड्स के ऊपर क्वेश्चन है, वेटलैंड के ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन आना ही आना होता है, मैं आपको बता के जाता हूँ। तो वेटलैंड आई होप आपने वो क्वेश्चन कर लिया होगा, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा इंटरनेशनल स्टैट्यूट्स में हमें क्वेश्चन देखने को मिले, बट दे वर मिक्स क्वेश्चन, जैसे कि COP29 हमें देखने को मिला। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला है। दे वर ऑल्सो समवेयर आर स्टडीड इन द इन्वायरमेंट वाला पोर्शन, सो ऑल ऑफ दैट इज अगेन पार्ट ऑफ दिस ओनली, ठीक है जी। चलिए, सो इन्वायरमेंट वॉज दिस। अगेन इंपॉर्टेंट एरियाज वही बच के आते हैं जो मैंने पहले भी बताए हुए हैं, वही एरियाज के ऊपर से आपको क्वेश्चन निकल रहे हैं। हाउएवर क्वेश्चन का जो आप नेचर कह सकते हो, दे वर मोर फैक्चुअल इन नेचर, सो अगेन आता था या नहीं आता था, या इस तरह के क्वेश्चन थे जो कि पढ़े हुए भी बट हम लोगों ने स्किप कर जाते हैं, ठीक है। जैसे गिर नेशनल पार्क में था, वहाँ पे उन्होंने ये पूछा था कि इसे नेशनल पार्क कब डिक्लेयर किया गया, तो वो सारी चीज़ें जो है हम लोगों को कहीं ना कहीं तंग कर रही थी, ठीक है। एज फार एज पॉलिटी एंड गवर्नेंस कंसर्न, आई थिंक अगर मैं ईजी की बात करूँ तो पॉलिटी वॉज दी ओनली ईजी पोर्शन जहाँ से कि आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। अगेन लक्ष्मीकांत वॉज अ हिट, लक्ष्मीकांत से आपको क्वेश्चन निकल रहे थे, ठीक है जी। सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल्स में आपको रिट पिटीशन के ऊपर क्वेश्चन आ गया था कि रिट में कौन सी रिट क्या करती है। PRIs के ऊपर इस बार सरप्राइजिंगली PRI के ऊपर क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, नहीं तो हर साल PRI के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज हर साल क्वेश्चन मिलता है, इस बार ये आपको नेशनल कमीशन इन वुमेन एंड वो सारी बॉडीज़ को आपको कमीशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट वो आपको लगानी थी डेट वाइज, कब से कब बनी थी उनके ऊपर। देन अमेंडमेंट्स की बात करूँ तो अमेंडमेंट्स के ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है, इस बार 91st अमेंडमेंट के ऊपर बात करी गई थी, ठीक है जी, जिसमें वो 15% कैप लगा देते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर। सिमिलरली पार्लियामेंट्री प्रोविजंस हिट रहा है भाई, इस बार भी आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, मनी बिल एक्सेट्रा, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। जुडिशरी के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिला है ऑन दी बेसिकली जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एंड लास्ट गवर्नेंस का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है ऑन दी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। देन हम लोग चलते हैं हिस्ट्री क्वेश्चंस के ऊपर, और हिस्ट्री क्वेश्चन अगेन ट्रेंड तो आपको ओवरऑल ट्रेंड तो वही देखने को मिला है। अगेन 13 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। सो इस बार भी 13 क्वेश्चंस वर देयर, हाउएवर द नेचर ऑफ क्वेश्चन वाज कंप्लीटली डिफरेंट। एंड यहाँ पे आपको एक बड़ी यूनिक चीज़ देखने को मिलेगी, वो मैं आपको बताता हूँ। एज फार एज द फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसर्न हिस्ट्री क्वेश्चन की, सो आर्ट एंड कल्चर जस्ट 1 क्वेश्चन, ये भी मैं आर्ट एंड कल्चर का नहीं बोलूँगा, इट वॉज मोर ऑफ अ करंट अफेयर क्वेश्चन, जहाँ पे राम मंदिर आर्किटेक्चर के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। सो दैट वॉज 1 क्वेश्चन विच
विच वी कैन पुट इन आर्ट एंड कल्चर। बट इसके अलावा एंशंट वॉज कम्प्लीटली वाइप्ड आउट, मिडीवल वॉज कम्प्लीटली वाइप्ड आउट, 12 क्वेश्चन वर फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री, और ये क्वेश्चन भी मोस्टली वर डोमिनेटेड अराउंड ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर था। और ये भी ऑर्गेनाइजेशंस वर कहीं ना कहीं कांग्रेस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस वर आस्ट, या कांग्रेस को जो है कहीं ना कहीं रोल वाली ऑर्गेनाइजेशन वाज आस्ट। सो थोड़ा बहुत कांग्रेस वाला नेचर हमें देखने को मिला। अगेन इसके ऊपर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, बट दैट वाज द पार्ट ऑफ हिस्ट्री क्वेश्चन विच वी फाइंड। एज फार एज अगेन मॉडर्न हिस्ट्री जैसे मैंने बताया डोमिनेशन देखने को मिली। अगेन कवरेज हमें थोड़ा डिटेल में करना है, 1757 ऑनवर्ड्स हमें कवरेज करके जाना है, मैंने हमेशा से बताया है। स्पेक्ट्रम इज रिस्पेक्टेबली, आराम से अभी इसमें से क्वेश्चन फिर भी निकल रहे हैं, तो स्पेक्ट्रम इज अ रिस्पेक्टेबल बुक, हम लोग इसको कवर कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैंने बताया अगेन मोस्ट ऑफ देम वर कांग्रेस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, प्री कांग्रेस, कांग्रेस, या फिर इस तरह के कांग्रेस के सेशंस, उस तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिले। पर्सनैलिटीज़ के क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, ठीक है, जैसे कि हमें कोड दे दिया तो मैं पूछा था ये कोड किसने बात की है। वाइसरॉय के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला है। सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, ठीक है कि नहीं। हाउएवर इसके अलावा रीजनल हिस्ट्री वॉज एब्सेंट, विजयनगर हिस्ट्री वॉज एब्सेंट, आर्ट एंड कल्चर में डेफिनेटली देयर वाज जस्ट बस वन राम मंदिर आर्किटेक्चर वाला क्वेश्चन, इसके अलावा बस नहीं दे, ठीक है। सो बेसिकली हिस्ट्री अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा हमें इस बारी ऑकवर्ड सी हिस्ट्री देखने को मिली, बहुत ज़्यादा ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थी। दे वर वेरी कंसंट्रेटेड टूवर्ड्स दी 1800 एंड अर्ली 1900 टाइप ऑफ हिस्ट्री। एनीवेज आगे चलते हैं हम लोग इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम लोग हर साल बोल रहे थे कि इकोनॉमी, भाई इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी पूछ रहे हैं, बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल हो जा रही है, या फिर अगेन सिंपली पॉलिसीज़ को लाइन बाय लाइन वर्बैटम हमें डाल के दिया जा रहा है। बट हेयर थिंग्स हैव चेंज। 14 क्वेश्चन जो है हमको देखने को मिले हैं, मॉडरेट क्वेश्चन थे, ओनली एक ही क्वेश्चन था जो बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल क्वेश्चन था। हाउएवर मोस्ट ऑफ देम वर कन्वेंशनल इकोनॉमी, ठीक है जी। मिसिंग पहले मिसिंग होता था, बट अभी जो है इट इज़ कन्वेंशनल इकोनॉमी। पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है जी, ये इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो कोर चैप्टर्स हैं इकोनॉमी में, पढ़ के जाने होते हैं। इसके ऊपर से टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिले। पॉवर्टी अलोन हैड 4 क्वेश्चन, ठीक है जी। हमें वो तेंदुलकर कमेटी वाला जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर क्वेश्चन था, पॉवर्टी बेसिकली पुअर जो है वो किसको पुअर बोलते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन था। अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्वेश्चन था, मार्जिनल अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन था, ट्रेड टैक्सेशन के ऊपर क्वेश्चन था। तो बेसिकली इस बार कंसेप्चुअल इकोनॉमी काफ़ी अच्छे से पूछी गई थी। अगर आप पढ़ रहे हैं तो संजीव वर्मा किताब से काफ़ी कुछ आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है कि नहीं। देन गवर्नमेंट पॉलिसीज डेफिनेटली हिट थी। जनधन योजना के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, बीमा सुरक्षा योजना के ऊपर क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन बहुत सारे थे एज फार एज दी गवर्नमेंट पॉलिसी वाज कंसर्न, ठीक है जी। अर्बन रूरल मिशन, उसके ऊपर क्वेश्चन हमें देखने को मिला। सो ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि भाई अराउंड 50%, लाइक मोर देन 50%, 55% के आसपास में यहाँ पे आप आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आपने अच्छी इकोनॉमी पढ़ी हुई है तो, ठीक है जी। सो सबसे इजी एरिया के बारे में बात करता हूँ, लाइक बाकी दे वर टफ, डेफिनेटली दे वर टफ, बट लाइक इजी एरिया की बात करता हूँ तो साइंस एंड टेक वाज दी गुड पोर्शन जहाँ से आप क्वेश्चन निकाल सकते हो, ठीक है। सो तो ओवरऑल 9 क्वेश्चन वर फ्रॉम साइंस एंड 2 क्वेश्चन वर फ्रॉम टेक्नोलॉजी। सो टोटल 11 क्वेश्चन थे यहाँ पे आपके, बट बेसिक साइंसेज डोमिनेट कर रहा है, हर साल डोमिनेट करती है। एनसीईआरटीज हिट हैं, हर साल हिट हैं, इस साल भी हिट हैं। ईजी टू मीडियम क्वेश्चन से पिछले सालों में पीवाईक्यूज में आए हुए क्वेश्चन थे, जैसे कि केमिकल चेंज, प्लांट बायोलॉजी, एसिड बेसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, हार्मोन्स के ऊपर, इंसुलिन वाला क्वेश्चन पूछा था, हीट ट्रांसफर के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर, बेसिक साइंटिस्ट गैलीलियो, लाइक एडवर्ड जेनर, इस तरह क्वेश्चन पूछे हुए थे। देख दीज क्वेश्चंस वर लाइक दे वर देयर इन दी 6 to 10th क्लास एनसीईआरटी। प्लांट किंगडम के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है। 2 क्वेश्चन डेफिनेटली वर फ्रॉम टेक्नोलॉजी, जैसे कि आदित्य एल्बन वाली जो अरेंज द फॉलोइंग थी एंड एक्सपोसैट था। दे वर अगेन आप कह सकते हो कंटेम्प्रेरी अफेयर्स या फिर करंट अफेयर्स से क्वेश्चन थे, बट दे वर फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। इसमें भी स्पेस टेक से जो है मोस्ट ऑफ दी बोथ ऑफ द क्वेश्चन वर फ्रॉम स्पेस एंड टेक, ठीक है। सो ये डेफिनेटली बनता है बिकॉज इसरो पिछले सालों में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, दैट्स वाई इनसे क्वेश्चन निकल के आने बनते भी हैं, ठीक है। बट साइंस की अगर मैं बात करूँ, येस 6 to 10th एनसीईआरटीज आर गुड, अगेन पढ़ के जानी है। 9 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन भी जो है आप इजीली कर पाओगे। अगेन वर्बैटम आपको ये एनसीईआरटी से निकल के दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर्स। सो रिवाइवल हमें देखने को मिला है भाई, पिछले साल सिर्फ 7 क्वेश्चन थे, इस बार ऑलमोस्ट डबल हो गए, 13 क्वेश्चन वर देयर फ्रॉम करंट अफेयर्स। एज फार एज थिंग्स आर कंसर्न, करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद कंटेम्प्रेरी अफेयर्स आपको देखने को मिले। सो मिनिमम 1 साल के करंट अफेयर्स हमें पढ़ के जाने हैं, और लास्ट 8 to 10 मंथ्स के करंट अफेयर्स तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है जी। बात वही है जो पिछले सालों में चली है, रिपोर्ट्स, जैसे AQI की रिपोर्ट पूछ ली, डेमोक्रेसी इंडेक्स का हमें वो पूछ लिया था, डेमोक्रेसी इंडेक्स पूछ लिया था। अवार्ड्स के ऊपर जैसे बॉन जोन्स अवार्ड, मैक्रोनी प्राइज़, ये हमें पूछ लिया था।
था। स्पोर्ट्स के ऊपर जो है गोल्फ, क्रिकेट, इसके ऊपर जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया था, जो फास्टेस्ट 1000 रन किसने बनाए। देन उसका डेज़ के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा था कि भाई ये इनमें से कौन से डेज क्रोनोलॉजिकली लगाने, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन, डेफिनेटली डिफिकल्ट क्वेश्चन। समिट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, WTO एंड उन समिट्स को लगाना था कब से कब हो रही हैं, ठीक है जी। एंड देन उसके बाद सेंटर्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट हम लोगों ने लगाया, तो उसके ऊपर हमें क्वेश्चन देखने को मिला। एंड देन डेफिनेटली टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल बेस्ड करंट अफेयर्स वर देयर, ठीक है नहीं। तो ओवरऑल 13 क्वेश्चन वर देयर, बट दे वर डेफिनेटली टफ एंड दे वर मोर क्रोनोलॉजिकल इन नेचर। सो हियर आई वुड लाइक डेफिनेटली से लाइक 5 to 6 क्वेश्चन करना जो है वो भी इट वाज अ टास्क, ठीक है, इट वाज अ टास्क। अगर आपने लाइक अच्छे से करंट अफेयर पढ़े तो वन लाइनर क्वेश्चंस करने डिफिकल्ट ईजी है, बट जैसे क्रिकेट का क्वेश्चन आ गया था वो बहुत डिफिकल्ट था, गोल्फ रिलेटेड क्वेश्चन जो था वो कंपैरेटिवली ईजी था, डेज वाला क्वेश्चन कंपैरेटिवली डिफिकल्ट था। सो हियर आई वुड से लाइक अराउंड 50% ऑफ द लाइक लेस देन 50% करंट अफेयर्स, दैट वाज द थिंग। हाउएवर करंट अफेयर्स लाइक किसी का 40 होता है तो उन्होंने अच्छे करे भी होंगे, ठीक है। देन कमिंग टू अवर इंपॉर्टेंट एरिया दैट इज हिमाचल जीके, टोटल 21 क्वेश्चंस वर देखने को मिले, ठीक है कि नहीं। 20 क्वेश्चंस इन जनरल आते हैं जो हिमाचल का सेक्शन, देन 1 जनरल सेक्शन के ऊपर से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है हिमाचल जीके का, जैसे शिंकुला पास वाला हमको देखने को मिला, अटल टनल वाला देखने को मिला। ओवरऑल 20 क्वेश्चंस में से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से देखने को मिले, हिस्ट्री जो है उसने डोमिनेट किया, अराउंड 9 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम हिस्ट्री, 7 फ्रॉम ज्योग्राफी इंक्लूडिंग दैट अटल टनल वाला क्वेश्चन अगर मिला ले तो, एंड बजट सर्वे एंड स्कीम्स, इसमें से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है जी। बट अभी इसका डिवीजन देखोगे तो आप इसमें आपको एक बड़ी पेक्युलरिटी देखने को मिलेगी। कल्चर, पीपल, फेयर एंड फेस्टिवल पिछले साल भी नहीं था, इस साल भी ये मिसिंग है, इस बार ही नहीं पूछा गया है, तो ये जो है, नहीं तो जनरली हम लोग एक फेयर फेस्टिवल का ही एक ट्राइब के ऊपर क्वेश्चन देखते देखते वो नहीं था। हिस्ट्री का डोमिनेंस देखने को मिला, जहाँ पे कि मॉडर्न हिस्ट्री ने डोमिनेट किया है, उसमें भी रीऑर्गेनाइजेशन वाला जो पोर्शन है वो आपको देखने को मिला है। टोटल 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले रीऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ठीक है कि भाई वो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन खड़ा था, तो उस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले, मोस्ट ऑफ देम वर फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। देन डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिले, जैसे चंबा वाला क्वेश्चन आपको आ गया था, डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री के आपको क्वेश्चन 4 देखने को मिले थे। एंशिएंट, मिडीवल यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। ज्योग्राफी के अंदर आपको जो है वाटरफॉल, वैलीज, ग्लेशियर, रेनफॉल पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन था, पासिस के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिला। सो कन्वेंशनल ज्योग्राफी देखने को मिली है, हाउएवर लाइक सम पार्ट ऑफ इट वाज टफ, बट जैसे रेनफॉल पैटर्न है, दिस इज अगेन तीसरे चौथे पेज में देखने को मिल जाता है, बलोखरा में या फिर देवदर्पण की बात करें, ठीक है। सो रेनफॉल पैटर्न इज़ वेरी कॉमन, ये जरूर करके गए होंगे आप, ठीक है। सर्वे के 4 क्वेश्चन थे, सीधे सीधे वर्बैटम क्वेश्चन देखने को मिले थे, एक क्वेश्चन जो है पिछले सर्वे का भी देखने को मिला। हाउएवर बजट जस्ट हैड 1 क्वेश्चन एंड देयर वाज नो क्वेश्चन ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स एज ऑफ दिस पेपर वॉज कंसर्न, ठीक है जी। सो इससे हम लोग बेसिकली एक फाइनल टेक ले लेते हैं, फाइनल वर्ड्स ऑन बेसिकली व्हाट और हाउ वाज द पेपर। सो जो फाइनल वर्ड है, सबसे पहली चीज़ है लाइक ये बेसिकली आपको हेल्प करेगा इस साल और अगले साल के पेपर को समझने के लिए। सो क्रोनोलॉजी बेस्ड पेपर कंटिन्यू कर रहा है, प्रथा जो है, जो प्रथा, प्रतिष्ठा और जो अनुशासन परंपरा जो बनाई है HPPSC ने, उसे आगे लेके जा रहा है। क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ईयर पूछ ले रहे हैं कि भाई इसे अर्ली टू लेटेस्ट लगाओ, ठीक है जी, तो वो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने में मिल रहे हैं। तो जब भी आप पढ़ रहे हैं प्लीज़ थोड़ा सा फैक्चुअली जो डेट्स हैं, पर्सन, प्लेसेस, न्यूज़ हैं, वो सारे एरियाज़ को ठीक से पढ़ें आप, ठीक है। देन सेकंड चीज़ जो है वो आपका जो लेवल है पेपर का, वो एक मीडियम लेवल पेपर था डेफिनेटली। थोड़ा सा जो फैक्चुअल क्वेश्चन थे उन्होंने टफ जरूर बनाया, बट लेंथ वाज नॉट एन इशू दिस टाइम, ठीक है। जो 1 लाइनर क्वेश्चन थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, तो इस करके लेंथ वाज नॉट दैट बिग एन इशू। हाउएवर लाइक इट वाज अ मीडियम लेवल पेपर, ठीक है। 2 रीडिंग्स जो है यहाँ पे की जा सकती थी, ठीक है। देन बहुत सारे वाइड इश्यूज कवर किए गए थे सिंगल क्वेश्चन में, ये पिछले सालों से देखते हुए आ रहे हैं हम लोग, इस साल भी हमें देखने को मिला। कई जगहों में एनवायरनमेंट को, कई जगह में जो है ज्योग्राफी को एंड इकोनॉमी को इकट्ठे क्लब करके आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिले। सो दीज वर पार्ट ऑफ देम एंड इट वॉज देयर, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर वॉज वेरी फैक्चुअल इन नेचर, एंड ये जो है लाइक पिछले कुछ सालों में ये ट्रेंड हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, ठीक है। हमने इकोनॉमी का रिवाइवल देखा यहाँ पे, इकोनॉमी जो पहले हम लोग स्टैंडर्ड इकोनॉमी अब लाइक लिटरली छोड़ रहे थे कि भाई ये क्वेश्चन तो आ नहीं रहे हैं, यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं। हिस्ट्री जो है अगेन टफ रही और फैक्चुअल हिस्ट्री रही, और इस बार थोड़ी हिस्ट्री जो है एक लॉपसाइडेड वे में भी देखने को मिली। अगेन मोस्ट ऑफ इट वाज फोकसिंग ऑन 18th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी
पोर्शन, ठीक है जी। एलिमिनेशन मेथड हाउएवर वाज सेविंग द स्टूडेंट्स। एलिमिनेशन मेथड कई जगहों में लग रहा था, मैटर ऑफ फैक्ट एक एक दो दो ऑप्शंस को आप चेक करके ही एलिमिनेट कर पा रहे थे कई क्वेश्चंस में, तो सो दैट वाज वन गुड एंड लाइक इट वाज वन ऑफ लाइक रिलीविंग पोर्शन फॉर स्टूडेंट्स इज कंसर्न। सो एलिमिनेशन मेथड में अभी भी भरोसा है, HPPSC में अभी भी लाइक यूपीएससी के टाइप 1 पेयर 2 पेयर नहीं स्टार्ट किया है, तो दैट इज गुड फॉर अस, ठीक है। देन डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज डेफिनेटली लाइक ड्यू टू चेंजिंग डेट्स एंड नंबर्स और डेट्स, वो फैक्चुअल पोर्शन बना के थोड़ा सा इसके साथ खेलने की कोशिश की गई है, ठीक है। सो दैट हैज़ ऑलवेज बिन देयर। हाउएवर लाइक पिछले सालों से थोड़ा सा जो ये पेपर है वो कंपैरेटिवली इजी था, मैं नहीं कह रहा बहुत इजी था, बट अगेन थोड़ा सा कंपैरेटिवली पिछले सालों के हमको इजी देखने को मिला है, ठीक है। सो एन एवरेज एस्पिरेंट जिसने की अच्छी तैयारी करी होगी तो दैट वाज लाइक 40 क्वेश्चन, 35 to 40 क्वेश्चन ईजी थे, रेस्ट क्वेश्चन जो है वो डाइसी थे, ठीक है कि नहीं। सो जो लोग तो तैयारी कर रहे हैं अगले साल के लिए, जो लोग इस पेपर से कुछ एनालिसिस लेना चाहते हैं, तो एनालिसिस यही है जो मैंने पीछे बताया आपको कि भाई कोर बुक्स को हमको पढ़ना है, कोर एरियाज़ को हमें पढ़ के जाना है, कोर स्टैंडर्ड बुक्स को हमें नहीं छोड़ना है, NCERTs को हम लोगों को नहीं छोड़ना है, और जो ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, फैक्चुअलिटी का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, डेट्स का, पर्सन्स का, ऑर्गेनाइजेशनल्स का जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, करंट अफेयर्स का हमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है, इसको पकड़ के चलना है और इसी को हम लोगों को बेसिकली अपनी तैयारी में इंटीग्रेट करना है ना। एज फार एज दोज पीपल हु आर हियर फॉर कट ऑफ, है ना, कट ऑफ के बारे में बात करते हैं ना। व्हेन वी लाइक डिस्कस कट ऑफ, देयर लॉट ऑफ फैक्टर्स जिसको हम लोगों को लेना होता है दिमाग के अंदर, जैसे कि ट्रिकी नेचर ऑफ द एग्जाम। डेफिनेटली फैक्चुअलिटी थी, तो फैक्चुअलिटी में क्या होता है, येस और नो आंसर हो जाता है कि भाई गलत हो गया या सही हो गया। तो जब भी इस तरह के लाइक लॉजिक एक्सटेंड नहीं हो रहे क्वेश्चन के पेपर के अंदर, तो आपको जो है लाइक कट ऑफ नीचे जाती है दिखती है, बिकॉज बहुत ज़्यादा बच्चे ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। देन CSET केम एज अ डार्क हॉर्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेपर आया, इंग्लिश के क्वेश्चन कंपेरेटिवली कम थे, मैथ्स वॉज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो CSET डेफिनेटली वॉज अ बिग इशू, और बहुत सारे कैंडिडेट, हमें पता है कि हिमाचल में बहुत सारे कैंडिडेट जो कि CSET में वीक रह जाते हैं, तो इस करके ये प्रॉब्लम हो सकती है और हुई होगी, और बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट्स, अच्छे मार्क्स लेने वाले भी जो है वो कंपेरेटिवली पीछे रह गए होंगे, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ पोस्ट देखिए, नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो टोटल 30 हैं। तो 30 पोस्ट में अगेन टोटल 600 लोगों को बुलाना है। जनरल हाउएवर वो 11 पोस्ट ही हैं, तो 220 लोगों को बुलाया जाना है, तो ये भी कट ऑफ के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एंड इस हिसाब से हम प्रीवियस कट ऑफ देख लेते हैं। देखिए 2023 में अराउंड 103-105 के आसपास में कट ऑफ थी 11 सीट्स के लिए। उससे पिछले साल 2021 में 29 सीटों के लिए 94.67 के आसपास में कट ऑफ गई थी, ठीक है जी। सो जैसे जैसे हम हर साल बढ़ रहे हैं, अगर सीट्स उतनी ही रहें तो जो कंपटीशन लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है, बिकॉज बहुत ज़्यादा बच्चे, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो ऐड होती है, लाइक बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हो गए, बहुत सारे जो एक्सपर्ट गाइडेंस है वो हैं, एंड बच्चे तैयारी करने वाले बढ़ रहे हैं, तो वो उससे कट ऑफ जो कंपैरेटिवली ऊपर जा रही है, दैट इज़ अ फैक्ट, ठीक है। बट यहाँ पे 2-4 चीज़ें हैं। पहली बात कि भाई 30 सीट्स थी, तो सीट्स कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं इस बारी, एंड CSET का पेपर टफ आया था, तो वो सब चीज़ों को हम लोग देखते हुए, एंड जितना मैंने अपने स्टूडेंट से बात किया, लाइक गुड 40-50 स्टूडेंट्स जिनसे मैं इनपुट ले पाया, अच्छे सीनियर स्टूडेंट से, सो उनके हिसाब से जो कट ऑफ बन रही है दैट इज़ समवेयर अराउंड 94 के आसपास में जो है जनरल कैटेगरी कट ऑफ। ये एक मीडियन कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें लाइक आप 3-4 मार्क्स नीचे भी कर सकते हो, तो 90 के आसपास भी कर सकते हैं, एंड ऊपर भी कर सकते हैं 98 के आसपास में। बट व्हाट आई फील इज़ दैट दिस रेंज विल स्टे फ्रॉम 93, 94, 95, सो दिस इज़ बेसिकली योर मैजिक नंबर। एंड अगेन इट इज़ नॉट कि मैंने बोल दिया और ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है। आपको समझना है कि इफ़ यू आर स्कोरिंग अबव 90, ठीक है, फॉर अ जनरल कैंडिडेट, जनरल कैटेगरी, इफ़ यू आर स्कोरिंग अबव 90 भी हैं, 90 से ऊपर हैं, तो प्लीज़ स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। और आप पीछे लाइक ऐसे इसकी कंटेम्पलेशन मत रहो कि भाई मेरा होगा नहीं होगा, करें कि ना करें। नाउ दैट टाइम इज़ गॉन। इफ़ यू आर स्कोरिंग 90, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस एग्जामिनेशन, स्टार्ट आंसर राइटिंग, स्टार्ट रिवाइजिंग योर सिलेबस, स्टार्ट लुकिंग एट द मेंस पोर्शन ऑफ द सिलेबस, एंड स्टार्ट करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1-2 दिन रेस्ट लीजिए एंड देन यू कैन स्टार्ट, ठीक है। एनीवन हु इज़ स्कोरिंग 90, जो 90 से नीचे रह गए लाइक 85 to 90, they also need to start preparing for the mains examination, because you should better be prepared and not have to fight than have to fight and not be prepared, ठीक है जी। लड़ने के लिए तैयार रहो, अगर लड़ाई करने का मौका मिल जाए तो कम से कम तैयारी तो होगी, और अगर लड़ने का मौका नहीं भी मिला तो क्या, प्रिपरेशन ही की है, अगले साल आपको काम आ जाएगी, ठीक है। तो 85 to 90 मार्क्स वाले भी प्रिपरेशन करो, देखो इस चीज़ को और आगे बढ़ो। अगेन हाँ, ऑब्वियसली 66 मार्क्स लेने हैं भाई, CSET में 66 मार्क्स होने चाहिए,
and if you are preparing these numbers, go start preparing for the mains examination. Join that WhatsApp group, वहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ देने वाले हैं, आंसर राइटिंग हम लोग वहाँ पे करेंगे. I will be continuously seeing you people, and वहाँ पे हम लोग आंसर्स को डिस्कस भी करने वाले हैं, ठीक है जी. So that is it for this particular session. Thank you very much. I hope this made sense to you people and you were able to get insights with respect to this paper and the trends जो कि चल रहे हैं. Till next time guys, thank you, bye bye, all the best and take care. जय हिंद.